लड़ाकू विमान तेजस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी उड़ान के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हम किसी से कम नहीं। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को दी शुभकामनाएं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 40% से ज्यादा मतदान, शाम को 6 बजे तक होगी वोटिंग। राजस्थान चुनाव में महिलाओं का दिख रहा है उत्साह। नागौर में बरन गांव के पोलिंग स्टेशन पर घूंघट में वोट डालने पहुंची महिलाएं। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने परिवार के साथ वोट डाला। मतदान के बाद किया दावा, कहा हमारी स्कीम और गारंटी पर लगेगी मुहर, दोबारा से बनेगी कांग्रेस की सरकार। राजस्थान के झालावाड़ में मतदान केंद्र पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया मतदान, कहा 3 दिसंबर को राज्य में खिलेगा कमल। मतदान से पहले भगवान के दरबार पर पहुंची बीजेपी नेता वसुंधरा राजे, पालजी मंदिर में पूजा अर्चना की, मांगा जीत का आशीर्वाद। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जयपुर के हनुमान मंदिर में लगाई हाजिरी। जीत का आशीर्वाद लेने के बाद जयपुर में मतदान केंद्र पर किया मतदान। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा कोई व्यक्ति अकेले नहीं जिता सकता इलेक्शन, 200 सीटों पर कांग्रेस लड़ी है चुनाव। वोटिंग से पहले राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने की पूजा, अपने घर में तुलसी और सूर्य को दिया जल। असम के राज्यपाल ने उदयपुर में किया मतदान। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आम लोगों से भी मतदान करने की अपील की। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया मतदान, लोगों को मताधिकार का दिया संदेश। झालावाड़ में शादी के बाद नव दंपति ने किया मतदान, बैंड बाजे के साथ पहुंचा मतदान केंद्र। कोटा जिले में पहली बार बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। मतदान के बीच अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा दावा, कहा कि राजस्थान में बनेगी बीजेपी की सरकार, लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। और राजस्थान में गहलोत सरकार के कामकाज पर संजय राउत को भरोसा, कहा प्रोफेशनल जादूगर है गहलोत, चुनाव में होगी बड़ी जीत। राजस्थान बीजेपी उपाध्यक्ष बाबा बालकनाथ ने मेवात नगर में किया मतदान, लोगों से भी घरों से निकलकर लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बनने की अपील की। तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तूफानी प्रचार, नागर कुर्नूल में चुनावी सभा को संबोधित किया। 30 नवंबर को प्रदेश में चुनाव। तेलंगाना के निजामाबाद में केसीआर सरकार को राहुल गांधी ने बताया भ्रष्ट, कांग्रेस की 6 गारंटी के जरिए विकास का दावा किया। तेलंगाना में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस का किसानों पर सियासी दांव। जनगांव में एक किसान परिवार से मिली प्रियंका गांधी, सेल्फी भी ली। तेलंगाना चुनाव से पहले अमित शाह का केसीआर सरकार पर बड़ा प्रहार, कहा घपले घोटाले के अलावा प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया, 30 तारीख को होने वाला चुनाव तय करेगा तेलंगाना का भविष्य। तेलंगाना के आसिफाबाद में बीआरएस पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा कि बीआरएस मतलब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति। बेहद करीब पहुंचने के बाद भी अब तक नहीं मिल पाई है कामयाबी। टनल में मलबे और मशीन में खराबी को देखते हुए रेस्क्यू में लग सकता है अभी 2 से 3 दिन का और वक्त। ऑपरेशन टनल का जायजा लेने उत्तरकाशी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुरंग से मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी। 14 दिन से टनल में फंसे हुए हैं 41 मजदूर। ऑपरेशन का जायजा लेने के बाद टनल में फंसे श्रमिकों से सीएम धामी ने बात की, सबके सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया। ऑगर मशीन को काटने के लिए हैदराबाद से मंगाई गई प्लाज्मा मशीन। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 3 मजदूरों की बिगड़ी तबियत, सिरदर्द, उल्टी और सीने में दर्द की शिकायत। डॉक्टर ने पाइप के जरिए भेजी जरूरी दवा। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। 6800 सीटों पर तत्काल नियुक्ति की मांग और पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला। बिहार के मोतिहारी में आग का तांडव, शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। पश्चिम बंगाल के कुल्टी रेलवे स्टेशन परिसर में भीषण आग की लपटों को देखकर सहमे यात्री, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 119 साम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, खड़ी कार में अचानक लगी आग, 2 लोगों की जलकर मौत। हैदराबाद में रियल एस्टेट कंपनी कोहिनूर ग्रुप के एमडी माजिद खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। चुनाव के लिए एक विशेष पार्टी को बड़ी मात्रा में अवैध फंडिंग करने का आरोप। उत्तर प्रदेश में आज मांस मछली की दुकानें पूरी तरह से बंद। सीएम योगी ने 25 नवंबर को किया है मांस रहित दिवस घोषित। प्रयागराज पुलिस की ऑक्टोपस टीम को कामयाबी, फरार 10,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में लगी हुई। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में करंट लगने से 3 लोगों की मौत का दावा। मरने वालों में एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर शामिल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का होगा खुलासा।